अयोध्या दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आपको तस्वीरें दिखाएंगे सीधी अयोध्या से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि पहुंचे हुए हैं अयोध्या दौरे पर और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं, वीके सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं, तमाम अधिकारी और साथ में सुरक्षा के खास इंतजाम किए हुए हैं। और हर बार की तरह इस बार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमान गढ़ी पहुंचे दर्शन करने के लिए, पूजन के लिए। रामलला के दर्शन पूजन उन्होंने किया। जब भी वो अयोध्या दौरे पर जाते हैं ज़रूर हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और भगवान श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। इस बार उनके साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह भी मौजूद रहे, उनको भेंट की गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल जो ये दौरा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और रामलला 22 जनवरी के दिन राम मंदिर में विराजित हो जाएंगे। एक बड़े महोत्सव का आयोजन होगा 22 जनवरी के दिन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही कई वीवीआईपी गेस्ट इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उससे पहले अब इस तरह के जो दौरे हैं वो होते रहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, इस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रखे हुए हैं। और उससे पहले उनका ये दौरा, जिसमें उनके साथ में 2 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। तो वहीं भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और हनुमानगढ़ी भी वो पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि श्री राम एयरपोर्ट का भी जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है आप वो देखिए और जो दूसरी तस्वीर है वो देखिए। पहली जो तस्वीर है वो एयरपोर्ट की तस्वीर है, श्री राम एयरपोर्ट, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और ये जो एयरपोर्ट है ये कहीं ना कहीं एक पर्यटन की दृष्टि से हम देखें, क्योंकि जो अयोध्या है, अयोध्यापुरी है, वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर एक बहुत बड़ा और भव्य धाम बनने जा रहा है। ऐसे में अपने आप में मानचित्र पर एक अहम पहचान बन जाएगी अयोध्या की। इस एयरपोर्ट के जरिए जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी जो पर्यटक है वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो एक मील का पथ है ये एयरपोर्ट, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, निर्माण कार्य को देखने के लिए वो पहुंचे। इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो भगवान श्री राम के दर्शन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह मौजूद रहे। उनको जो हाथ में आप देख रहे होंगे कि जो एक कलाकृति आप देख रहे हैं वो भगवान श्री राम मंदिर जिस तरीके से निर्मित हो रहा है, जिस तरीके से उसका निर्माण किया जा रहा है, उसका एक जो पोर्ट्रेट है वो बनवाया गया है, कलाकृति बनवाई गई है जो कि उनको भेंट की गई उपहार स्वरूप। इसके साथ ही सभी ने भगवान श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, दर्शन किए। तो ये 2 तस्वीरें जो आपको समझ में आने के लिए काफ़ी हैं कि कितना महत्वपूर्ण अयोध्या सरकार के लिए है। इसके साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम राम मंदिर में स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उससे पहले ये दौरा कितना महत्वपूर्ण। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, आपसे जानना चाहूँगी, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं, श्री राम एयरपोर्ट गए, इसके साथ ही हनुमानगढ़ी पहुँचे, रामलला के उन्होंने दर्शन किए और जाहिर तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है। उससे पहले ये दौरा किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण दौरा है और ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है अयोध्या का, उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। फाइनल इंस्पेक्शन है, क्योंकि इसके बाद जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा हरी झंडी दे दी जाएगी इस एयरपोर्ट को। चूंकि आज मुख्यमंत्री के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह मौजूद हैं और इन तीनों लोगों के द्वारा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया जाएगा कि एयरपोर्ट का काम कितना कंप्लीट हुआ है। वैसे आपको बता दें कि जो रनवे का काम है तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर का जो रनवे है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। वहीं अगर हम बात करें तो चूंकि टर्मिनल की बिल्डिंग जो है वो बन रही है और वो भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो आज का दौरा है मुख्यमंत्री का वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जब पहुंचे यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना किया हनुमानगढ़ी में और साथ में
जो परिसर है, राम जन्मभूमि परिसर, और उसके बाद मुख्यमंत्री अब यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि एयरपोर्ट की बात करें तो जो एयरपोर्ट है वो कहीं ना कहीं वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए उनके साथ में क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद है, नागरिक उड्डयन वो मंत्री हैं, इसके साथ में वीके सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं। और अगर हम तैयारियों की बात की जाए एयरपोर्ट को लेकर और इसके साथ ही राम मंदिर में जो महोत्सव होने वाला है उनकी तैयारियों को लेकर कहाँ तक ये पहुंची है, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से ये जो भव्य तैयारियां हैं ये चल रही हैं? देखिए 22 जनवरी को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और अगर मैं मुख्य तैयारी की बात करें तो ट्रस्ट के साथ साथ सरकार भी लगी हुई है तैयारियों में। चूंकि हाल ही में जो सप्लीमेंट्री बजट सरकार लेकर आई थी उसमें भी तकरीबन 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। तो प्रशासन और जो ट्रस्ट है वो तैयारियों में तो जुटा हुआ है। हालांकि आज उन तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और साथ में जो यहाँ का जिला प्रशासन है उसके अधिकारी मौजूद रहेंगे, और उन अधिकारियों से फीडबैक ली जाएगी, पूरी रिपोर्ट ली जाएगी कि आखिर तैयारियों को लेकर क्या कुछ है, जो मेहमान आएंगे उनके ठहरने रुकने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं खासतौर पर जन्मभूमि परिसर के आसपास जो निर्माण कार्य हैं वो कितने कंप्लीट हुए हैं। तो वो तमाम चीजों का जायजा लिया जाएगा, पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट सीएम ऑफिस को जाएगी, और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल अविनाश, एयरपोर्ट की शुरुआत कब तक हो जाएगी? देखिए हालांकि पहले इस बात की संभावना थी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही जो एयरपोर्ट है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए एयरपोर्ट के साथ साथ जो यहाँ का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, रेलवे स्टेशन का काम भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो माना जा रहा है कि इन दोनों ही, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें या फिर नए रेलवे स्टेशन की बात करें, ये दोनों ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो चूंकि अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। चूंकि एक जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री सबसे पहले हरी झंडी देती है, और उसके बाद जो फ्लाइट्स हैं, जो उड़ानें हैं, उनको मंजूरी मिलती है। हालांकि पहले डोमेस्टिक फ्लाइट को यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। और देखिए योजना ये है कि जो भारत के बड़े प्रमुख शहर हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो इन बड़े शहरों की जो फ्लाइट्स होंगी वो शुरू की जाएंगी। और उसके अलावा जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं पूरे भारत के, उन धार्मिक स्थलों से भी जोड़ा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है एयरपोर्ट को लेकर। बिल्कुल, कब तक और रुकने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में, कितनी देर का उनका दौरा? देखिए मुख्यमंत्री का दौरा चूंकि 1 बजे तक का है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री तकरीबन 11:15 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे अयोध्या, और पहुंचने के बाद दर्शन पूजन के बाद वो अब सीधे एयरपोर्ट आने वाले हैं। और एयरपोर्ट के बाद चूंकि एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, और यहाँ से वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अविनाश, इस अगर हम देखें दौरे को लेकर, इस सबसे बड़ी खास बात अयोध्या मंदिर में ये है कि एक तरफ अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला काफी संघर्ष के बाद आखिरकार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के तहत स्थापित किए जाएंगे। उसके निरीक्षण के लिए, कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ, एक तरफ एयरपोर्ट, एक तरफ रेलवे स्टेशन, यानी कि अयोध्या को हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 2.5-3 सालों की बात करें तो अयोध्या में जो फुटफॉल है श्रद्धालुओं का वो कई गुना ज्यादा बढ़ा है। और 22 जनवरी के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अचानक से श्रद्धालुओं की तादाद में वृद्धि होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि यात्री सुविधाओं को लेकर, चाहे हम होटल्स की बात करें या फिर कनेक्टिविटी की बात करें, तो इनको बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। क्योंकि जब इतनी तादाद में श्रद्धालु आएंगे, और श्रद्धालु देखिए ना सिर्फ भारत से बल्कि देश दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो यात्री सुविधाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया जा सके, जो यहाँ का बुनियादी ढांचा है वो कैसे मजबूत हो सके, इसको लेकर सरकार पिछले कई सालों से काम कर रही है। क्योंकि सरकार को पता है कि अचानक से जब श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी तो फिर उस लिहाज से यहाँ पर यात्री सुविधाएं होनी चाहिए। तो उस पर काफी कुछ काम हुआ है, हालांकि काफी कुछ काम होना बाकी है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि अभी सरकार की कई बड़ी योजनाएं हैं जो यहाँ पर चलाई जा रही हैं। चाहे हम यात्री सुविधाओं की बात करें या फिर यहाँ पर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की बात करें, रोड की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें या फिर बड़े होटल्स की बात करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में धरातल पर चूंकि बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जो तस्वीर होगी और ज्यादा बेहतर होने वाली है। बिल्कुल, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर मौजूद, किस कार्यक्रम में? भैया एयरपोर्ट की रास्ता कौन सा है? अविनाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर मौजूद है अयोध्या में?
देखिए, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद थे। हालांकि वहां से वो रवाना हो चुके हैं हेलीपैड के लिए, जो सरयू किनारे हेलीपैड बना है। वो हेलीपैड पहुंच रहे हैं और वहां से चूंकि जो एयरपोर्ट का रास्ता है तकरीबन 10 मिनट का है। हालांकि मुख्यमंत्री को चौपर से आना है, वो हेलीपैड से सीधे उड़ान भरेंगे और जो एयरपोर्ट है, जो नया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, जहां इंस्पेक्शन करना है मुख्यमंत्री को, वहां लैंड करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे और यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया तो है ही, उनके सुरक्षा को लेकर इंतजाम, क्योंकि उनके दौरे सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है, कई जगह पर आज वो निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, साथ में उनके केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो आमतौर पर अयोध्या में जो सिक्योरिटी होती है बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा कड़ी होती है। और मुख्यमंत्री का जब भी दौरा होता है तो चूंकि प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का, और जहां जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होते हैं या फिर जहां पर दौरे होते हैं, तो उस लिहाज से वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त है। और चूंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें तो जहां जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम लगे हुए हैं वहां पर सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। क्या उनके साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए? जी, इस बात की पूरी संभावना है, चूंकि जो केंद्रीय मंत्रियों का जो प्रोटोकॉल है वो मुख्यमंत्री के साथ ही लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर इंस्पेक्शन का काम खत्म होगा तो मुख्यमंत्री के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह भी यहाँ से अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा समारोह, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह के साथ में अयोध्या दौरे पर, बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए।